नैमिषारण्य की धरती पर कौन विराजमान है? नैमिषे सूतमासीन मविभाद्य महामते कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। श्री शौनक जी विराजमान है। और कौन विराजमान है? 88,000 ऋषि मुनि विराजमान। और कौन विराजमान है? व्यास गद्दी पर सूत जी महाराज। अब देखने वाली बात है कि सनातन धर्म की परंपरा को हम यहाँ से समझ सकते हैं। कैसे? सूत जी की आयु क्या है? कुछ नहीं, अभी बच्चे हैं, बहुत छोटी आयु है। और शौनक जी की आयु क्या है? शौनक जी 63 वर्ष के हैं। राम जी को गोदी में खिलाया, कृष्ण जी को गोदी में खिलाया। उसके बाद भी ये जानते हुए तुम सुखदेव के शिष्य हो, आप सुखदेव के शिष्य हैं सूत जी, जो ज्ञान आपके पास है वो हमारे पास नहीं है। आप व्यास आसन पर विराजमान हो। सनातन परंपरा में सदा ज्ञान को महत्व दिया गया। सूत जी विराजमान हो। और कैसी निष्ठा है शौनक जी की? शौनक जी कहते हैं अज्ञान द्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। बोले हे गुरुदेव, सूत जी को गुरु जी मान लिया। आयु में छोटे हैं परंतु फिर भी गुरु निष्ठा, क्योंकि इनके पास वो ज्ञान है। ज्ञान की आयु नहीं है। किसी छोटे व्यक्ति पे, उम्र में छोटा है, उसमें भी ज्ञान है तो उससे भी सीख लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। क्या बोलते हैं? अज्ञान द्वांत विद्वंस। मेरे अंदर बहुत अज्ञान है, उसको आप दूर करिए। और शौनक जी ने सारी कथाएं सुनी। 17 पुराण यही सुन के बैठे हैं, महाभारत की कथा भी यही सुन के बैठे हैं। फिर भी क्या कह रहे हैं? दैन्य भाव देखिए उनका। बोल रहे हैं मेरे अंदर अभी बहुत अज्ञान है। अज्ञान को विध्वंस करने वाले हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके मुझे कुछ ऐसा सुना दो जो मेरे कानों के लिए रसायन है। आपने जप सुनाया, तप सुनाया, यज्ञ सुनाया, व्रत सुनाया, यम सुनाया, नियम सुनाया, अष्टांग योग सुना दिया, परंतु अभी भी हमारे हृदय में जो प्रेम है वो नहीं उमड़ पा रहा। ऐसी कथा सुनाओ कि श्री कृष्ण प्रेम में हम तल्लीन हो जाएं। आगे 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो ये कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे प्राप्त होंगे, कैसे आम जनमानस में इनका वर्धन होगा, ये बढ़ेंगे। और बोले जो माया और मोह में फंस गया, कंचन और कामनी में फंस गया, ऐसा व्यक्ति जो सदा दुराचार करता रहता है, हो सकता है असुरी प्रवृत्ति का हो सकता है मांस भक्षण भी करता हो, परंतु मैं उसको भी कैसे सात्विक बना सकता हूं, उसको भी कैसे श्री हरि की भक्ति में ला सकता हूं। संत हमेशा यही सोचता रहता। हम पूछते हैं संत करते क्या है? अरे संत ही सब कुछ करते हैं। अगर संत ना हो तो हम में से आधे लोग भ्रष्ट घूमेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और घर में कितनी कलह हो। संत की कृपा से ही जो होता है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये कि कैसे जो अंधकार में पड़ा जीव है, माया मोह में पड़ा जीव है, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। और तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि मैं श्री कृष्ण को शाश्वत पाना चाहता हूं। आते तो है कृष्ण, मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण सुना, उसमें श्री कृष्ण आए, बड़े प्रेम से सुना मैंने। महाभारत की कथा में भी आए, मैंने सुना, पर आते हैं चले जाते हैं। अरे रुकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। जैसे अभी हम सत्संग में बैठे, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम सोचते हैं अभी जाकर घर में खूब माला कर लेंगे, खूब कीर्तन करेंगे, अब तो यही जीवन है। और घर पहुंच के सब ठंडा हो जाता है हमारा, सब ठंडे बसते। तो ये श्री कृष्ण कैसे शाश्वत मिले, हमें पूर्ण रूप से कैसे प्राप्त हो, तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अंत में बोलने लगे चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रायच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जो चिंतामणि है, 2 चीजें बताई गई हैं शास्त्रों में। एक चिंतामणि है और एक कल्प वृक्ष है। चिंतामणि के सामने जो चिंतन करा वो सत्य हो जाएगा,
कल्प वृक्ष के सामने जो चिंतन करा वो सत्य हो जाएगा। परंतु वो दोनों भी श्री हरि को प्राप्त नहीं करा सकते। वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो वैकुंठ तक नहीं पहुंचा सकते। उनकी शक्ति केवल भौतिक जगत में है, कभी वो भगवान को प्रकट नहीं कर सकते। और चिंतामणि में दोष भी है। क्या दोष है? अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके पास चिंतामणि गिर गई, अब जंगल में बेचारा भयभीत हो रहा है, उसको लगा कहीं शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, तो सोचा कहीं पिंजड़ा होता तो मैं बच जाता। चिंतामणि पास में गिरी तो पास में था तो पिंजड़ा आ गया। अब उसको लगा ये तो बढ़िया, भूख लगे खाना आ जाए, खाना खाने लग गया तो खाना भी आ गया, और बढ़िया। अब कहीं पानी भी आ जाए, पानी भी आ जाए, और बढ़िया, पानी भी प्रकट हो गया। अब अंत में उसको लगा अरे ये सब आ रहा है, कहीं शेर तो नहीं आ जाएगा, शेर भी आ गया। अब वो तो हर चीज पूरी करेगा, फिर उसका तो भाई राम राम है। तो इसीलिए कहा गया कि चिंतामणि और कल्पवृक्ष में बहुत सामर्थ्य है, परंतु वो गुरु से बढ़कर नहीं है, क्योंकि गुरु में भी वही सामर्थ्य है, भागवत जी में भी वही सामर्थ्य है। भागवत माँ है, पर माँ कभी बच्चे को गलत चीज नहीं देती। आप गलत चीज मांगो माँ से, छोटा बच्चा है बोले टॉफी खाऊंगा, माँ नहीं देगी। बहुत ज्यादा जिद करेगा तो समझा बुझा देगी, और ज्यादा जिद करेगा तो भले ही दे दे, परंतु ज्यादातर प्रयास यही करेगी कि ना खाए। उसके लिए कुछ बुरा है, कहीं लड़ने जा रहा है, कहीं बदमाशी करता है, माँ उसको डांटेगी। भागवत जी माँ है, गुरु माँ होते, माँ के समान, वो हमें तैयार करता है। और ऐसे गुरुदेव आप हैं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, क्या बात है, आपने तो इतनी प्रशंसा करी, परंतु मैं क्या बताऊं, इस संसार में सबसे बड़ा भय काल का है। कहने लगे काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोले काल व्याल मुखग्रास, इस संसार में सबसे बड़ा भय किसका है? काल का है। काल माने मृत्यु नहीं, समय। समय ही सबको डस लेता है, पता भी नहीं चलता कब बालक थे, कब बड़े हुए, कब शादी हो गई, कब बच्चे हुए, कब वृद्ध हो गए, और कब भाई गोविंद बुला ला, पता ही नहीं चलता। समय बहुत जल्दी निकल जाता है। इसीलिए कहा गया सबसे भयानक जो है वो ये समय ही है, काल कुछ और नहीं, सांप है ये सांप। बोले कैसा सांप है? बोले ऐसा सांप है जो डस लेता है और धीरे धीरे डसता है, पता भी नहीं चलता कब डस ले गया। और कुछ को तो निगल चुका है, कुछ को निगल बाकी, अर्थात कुछ को गए और कुछ का जाना बाकी है। तो इस काल के भय से कैसे मुक्त हो? तो बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा काल का भय भी दूर हो सकता है।